जी से ज्वेलरी पाकिस्तान का फर्स्ट अवार्ड विनिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड है। 2009 में मैंने स्टार्ट किया था और जस्ट 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया और उसके बाद जो है 50 to 80 करोड़ की जो है कंपनी कैसे बिल्ड हुई। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वाई आई रिजेक्टेड 5 करोड़ रुपीज ऑफर। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने क्यों नहीं लिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है, बस असल चीज है स्टार्ट लेने की। हम लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के प्लानिंग तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता। असल चीज ये होती है कि आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है। गोल आपका ये होना चाहिए, लोगों को फायदा देने के लिए काम कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? क्या बात है? आ, लगता है ठंड ज्यादा है, आवाज आई नहीं यहाँ तक ना। अच्छा जी, मेरा नाम मोहम्मद ईशान, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ जी से ज्वेलरी। और आज बेसिकली जो जर्नी है वो एक बताने का उसका रीजन है। पहले थोड़ा सा एक हम डिस्कस करेंगे शीशे की जर्नी के बारे में। और उसके बाद जो है असल जो एक चीज है कि भाई कि कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट करते हैं तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है। शीशे की जो शुरुआत होती है, शीशे ज्वेलरी पाकिस्तान का फर्स्ट अवार्ड विनिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रांड है। क्योंकि बहुत सारे इधर जेंट्स नजर आ रहे हैं। मुझे पता है कि जेंट्स को इतना नहीं पता होगा जितना फीमेल्स को है। पाकिस्तान के अंदर हर 5 में से 4 फीमेल्स को पता होता है कि हाँ जी, जी से ज्वेलरी पाकिस्तान का आर्टिफिशियल का ब्रांड है। अब इसको बताने का मकसद ये है कि जर्नी को थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो कि 2009 में मैंने स्टार्ट किया था और जस्ट जीरो से स्टार्ट किया था। 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया और इसके बाद जो है ये इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना और 50 to 80 करोड़ की जो है कंपनी कैसे बिल्ड हुई। 2009 के बाद 2015 के अंदर पाकिस्तान में ई कॉमर्स आता है, जो कि छोटे से मैंने स्टोर से स्टार्ट किया था। और उसके बाद ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट होती है पाकिस्तान में। ई कॉमर्स तो पहले भी चल रहा था लेकिन पाकिस्तान में असल ई कॉमर्स जब से स्टार्ट हुआ, जब से 3G 4G आए। 3G 4G आने के बाद हमने अपने ब्रांड को जो है वो कन्वर्ट किया ई कॉमर्स पे। और उसके बाद से जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमें जो सक्सेस मिली, फिर वो मिलती चली गई। फिर कोविड कोविड के बाद हमने अपनी ब्रांचेस को ओपन किया, जो कि आज हमारी 4 ब्रांचेस हैं। 3 जो है वो कराची में और एक कोयटा में, और बहुत जल्द इंशाल्लाह 2025 के अंदर हम लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद आ रहे हैं। फिर 2021 के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो शार्ट टाइम से, क्योंकि जितने भी जेंट्स इधर बैठे हैं वो जानते हैं कि शार्ट टाइम्स के अंदर उन्होंने पेज देखी। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वाई आई रिजेक्टेड 5 करोड़ रुपीज ऑफर। के बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने क्यों नहीं ली है। तो जो इस जर्नी बताने का एक मकसद था, शीशे के बारे में आपको थोड़ा सा, उसका मेन पॉइंट ये था कि देखिए, जब आपको पता होता है कि आप कर सकते हैं, आपका विजन, आपका गोल, आपको पता होता है कि आपकी क्या वर्थ है, तो आपको कोई भी अमाउंट, कोई भी आपको चीज जो है वो छोटी नजर आती है आपको अपने विजन के आगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, फ्रीलांसर बैठे हुए हैं। तो अभी वो ये बात कर रहे होते हैं कि सर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, बच्चे जो होते हैं कि हम ये जीरो से स्टार्ट करेंगे तो बहुत जो है ना टाइम लगेगा। देखिए, कोई भी चीज जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है ना, और कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। हर सक्सेस के पीछे एक एक जर्नी छुपी हुई होती है, एक लॉन्ग टर्म जो है वो मेहनत छुपी हुई होती है। तो यहाँ पर बहुत क्योंकि मोस्टली यूथ बैठी हुई है, और यूथ के ऊपर इसलिए बात करना चाहेंगे। अभी मैं शाह साहब से भी बाहर हमारी डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर 62% जो है वो यूथ है, ठीक है ना। हम ये इतना बड़ा नंबर से कि दुनिया के अंदर हम टॉप 2 पर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, यानी कि टॉप 2 पर आते हैं जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यंगस्टर्स की है। तो यंगस्टर्स जो है आज हमारे जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, ठीक है ना, मायूस हो चुके हैं कि शायद वो ये देखते हैं कि बस पाकिस्तान से बाहर जाना है और पाकिस्तान से बाहर ही सक्सेस है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है, और बस असल चीज है स्टार्ट लेने की। हम लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के प्लानिंग तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। हम किसी चीज को स्टार्ट नहीं करते। देखिए, जब तक आप कोई किसी चीज को स्टार्ट नहीं करेंगे वो चीज बड़ी नहीं बन सकती। आज अगर 2009 के अंदर मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट नहीं किया होता और मैं देखता कि नहीं, ये तो बहुत टफ कैटेगरी है,
क्योंकि आपको पाकिस्तान में शूज के आपको जो है वो अपैरल के तो ब्रांड्स मिल जाएंगे, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ब्रांड नहीं मिलेगा। अगर मैं भी ये सोचता कि ज्वेलरी का ब्रांड नहीं है, किसी और ने नहीं बनाया, तो मैं भी नहीं बनाता, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है ना ये। आसान है कि इम्पोर्ट करें और उसके बाद व्हाइट लेबल करके आप उसको ब्रांड बना के भेज दें, लेकिन नहीं, मैंने पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज लगाई और हम खुद मैन्युफैक्चर करी और उसको हमने क्रैक किया कि पाकिस्तान में भी हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उसकी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करी। तो मैं बताने का मकसद ये था कि आज आप लोग स्टार्ट करते हैं, आपका फ्रीलांसिंग का है, अभी आप काम कर रहे हैं या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आपका प्रोडक्ट बिजनेस है, तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। और स्टार्ट लेने के बाद एक चीज आपकी ये होनी चाहिए कि इसकी एक नियत करनी है ना, कि असल लोगों को फायदा देना है। आप बड़े कब बनते हैं? पैसे तो देखिए आ जाते हैं आपके पास ना, पैसा सब कुछ नहीं होता। असल चीज ये होती है कि आप जो है वो आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है। गोल आपका ये होना चाहिए कि लोगों को फायदा देने के लिए काम कर रहा हूं मैं। जब आप चाहे सर्विस इंडस्ट्री में चाहे प्रोडक्ट बिजनेस में, आपका गोल ये होगा कि लोगों को फायदा देना है, तो आपको सक्सेस मिलेगी, पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन सक्सेस भी मिलेगी। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा कस्टमर सपोर्ट के ऊपर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको पता होगा कि बायर्स के बहुत ज्यादा राइट्स हैं, सेलर्स के राइट्स इतने नहीं है जितने बायर्स के। लेकिन पाकिस्तान में सेलर्स के राइट्स, मेरे पास सेलर्स के साथ ज्यादा राइट्स है, बायर के पास कोई राइट्स नहीं है। तो खुद से हमें ये चीज करनी होगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है कस्टमर को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उनको फायदा देना है, ठीक है ना। कोई मसला नहीं, पैसे इस दफा कम भी मिल रहे हैं, लेकिन कस्टमर खुश होना चाहिए। जब आप ये करते हैं तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। और यही सारा एक रीजन इसका निचोड़ है कि आप इतना बड़ा बड़ा ब्रांड कैसे बनाते हैं। तो बाकी आप लोग की दुआएं, अभी तो बहुत स्टार्ट है मेरा, और इंशाल्लाह बहुत आगे जाने हैं, और एक हमें ब्रांड की लाइन के अंदर खड़ा होना है, जो कि बाकी इस तरह पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स हैं। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई हो। और शीशे का एक दो चीजें मैं और डिस्कस करूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट। मुझसे यहाँ पर बहुत सारी खवातीन पूछ रही थी कि भाई हमें बताएं कि वुमेन भी क्या हम किस तरह काम कर सकते हैं। देखिए, वुमेन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है इतने मौके उनको काम करने के लिए। अब ई कॉमर्स के जब से इंटरनेट है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे लाखों रुपए डॉलर जो है वो कमा सकते हैं, हजारों डॉलर कमा सकते हैं। चाहे वो आप सर्विस दें, चाहे वो आप प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। और बहुत इजी हो गया है कि आप छोटे से जस्ट 50,000 से भी अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं, 10,000 से भी अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस में नहीं है तो बहुत आसान है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। मैं कहता हूँ कि आप वहां से कोई भी छोटा सा एक जो है टूल को सीखें, एक स्किल्स को सीखें, और उसके बाद जो है वो आप उसकी सर्विसेज दें। तो हमने जीसे के अंदर भी ये किया कि, और जितना अच्छा काम मैं समझता हूँ कि उनको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, जितना अच्छा काम फीमेल जो है वो कर रही होती है। क्योंकि जीसे के अंदर तकरीबन 80 to 90% हमारे पास जो टीम है वो फीमेल्स की है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद यहाँ पर मेल्स को थोड़ा सा बुरा लगेगा, जेंट्स से ज्यादा अच्छा काम कर रही होती है, क्योंकि वो डेडिकेटेड होकर जो है काम करती है। तो ये फीमेल्स के लिए। और सेकंड थिंग ये कि हाउ टू बिकम द सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो गोल है, आपका विजन जो है वो पैसे कमाने नहीं होने चाहिए। आपका विजन ये होना चाहिए कि लोगों को फायदा देना है। जब आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आपको अल्लाह पाक बड़ा भी बनाता है, और आप ऑलरेडी आपका ब्रांड भी जो है ना वो बड़ा बनता है। थैंक यू। थैंक यू।